ऐसे दिखते रहना। अरे कप्तान साहब आए पहले तो मिल लेते हैं, उसके बाद में अब बाद में आशीर्वाद के बाद सो गुरुदीनान। आज सदगुरु कबीर साहब के 628वें प्रकट उत्सव के अवसर पर उपस्थित हमारे सभी संतगण सतजन सभी सदाजन, आज सदगुरु साहब 628 वर्ष पूर्व हम लोगों को दर्शन लहलतारा धाम पर देकर प्रसाद किए थे। और पूजा की परंपरा के अंतर्गत जो हमारी कबीर साहब ने, सदगुरु साहब ने गुरु को ही जीवन को धन्य करने का एकमात्र माध्यम माना। गुरु मानुष कर जानते थे नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फंद। जाको सतगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिशधार, आँखें न सूझे बावरा घर जरे घूर गुतार। ऐसा बोला कि जिसको सतगुरु नहीं मिलते हैं उसका जीवन अंधकार में हो जाता है। आँख न सूझे बावरा, कोई चिंतन चेतना काम नहीं करती, जगती नहीं, सुप्त रहती है। और घर जरे घूर गुतार, अपने समस्याएं कहीं है, समाधान कहीं खोजता है। सही दिशा में उसका निर्णय, उसका समाधान, उसका पहुंच, उसकी कोई योजना बन नहीं पाती। तो सतगुरु साहब कहते हैं कि एकमात्र जीवन में गुरु ही हैं जो हमें समस्याओं से समाधान के लिए पूर्ण जो सक्षम परम चेतना है उसको जगाने का मार्ग देते हैं। और उस मार्ग से हम परम चेतना, परम आत्मज्ञान प्राप्त करके उस सूक्ष्म ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन के अनेक कठिन समस्याओं का, दुखों का, टेंशन और तरह तरह की जो बाधाएं हैं संसारिक माया की, मन की, वो उससे पार हो जाते हैं। और इसलिए अभी इस गुरु पूजा के माध्यम से हम उसी गुरु के आश्रय, तो हमारा गुरु मत है ये कबीर साहब का जो पूरा संत मत गुरु मत बोलता है। गुरु मत, अगर ईश्वर और परमात्मा और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अगर गुरु जी और गोविंद जी, भगवान और गुरु दोनों एक साथ हमारे सामने उपस्थित हों तो शिष्य से प्रश्न करते हैं तो किसके चरण पहले, किसका आशीर्वाद पहले, किसका नमस्कार करोगे? तो बलिहारी गुरु आपने, उन्होंने उत्तर दे दिया कि गुरु की बलिहारी है, उनके चरण लगूंगा, उनका पहले नमस्कार, बंदगी, प्रणाम, स्वागत करूंगा, गोविंद का बाद में। गोविंद को दूसरे स्थान पर रखा, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ऐसे बताया कि कबीर साहब ने कि तुम भगवान को खोजने मत जाना, क्योंकि भगवान को खोजने जाओगे तो भगवान कभी मिलेगा नहीं। बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचे, जब जैसी मत चाहिए तब तैसी मत दे। वो घट में बैठा है और घट में आँख बंद करो, अंदर जाओ तो वहाँ मिलेगा। हम आँख खोल के बाहर मंदिर, मूर्ति, तीर्थ व्रत में खोजते फिरेंगे तो वो नहीं मिलेगा। इसने कहा कि भगवान के खोज के लिए अंदर जाना, अंतर्दृष्टि की जरूरत है, अंतर ज्ञान, अंतर ध्यान, अंतर सूरत की जागरण की जरूरत है, न कि बाहर क्रियाकर्म में लगने की जरूरत है। इसलिए बाहरी क्रियाकर्म को छोड़कर आंतरिक जागरण ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये पूजा, गुरु पूजा के माध्यम से उस दिशा में हम जाने का प्रयास करते हैं कि हमारा आंतरिक चेतना जागृत हो और बाह्य कर्मों से हम विरत हों तथा अंतः में प्रवेश करने, ध्यान करने, सुमरन करने के गुरु के
माध्यम का हम उपयोग करें। तो इस तरह से गुरु पूजा जो गुरु की महिमा को व्यक्त करती है, गुरु को आश्रय जो हमारे ज्ञान के हैं उसको व्यक्त करती है, और गुरु के पूजा करके हम आत्म शांति, आत्मा की तरफ जाने का जो प्रयास है, अंतर्मुखी होने का जो प्रयास है, वही प्रयास हमें शांति प्रदान करता है। और शांति प्राप्त करने के बाद ही जब हमें शांति मिलेगी तभी हमारा मन एकाग्र होकर अंतर चेतना में प्रवेश करेगा, उस सूरज से जुड़ेगा। तो इसलिए हमें गुरु को विशेष महत्व देते हुए उस पूजा के माध्यम से सम्मान दिया गया, आरती किया, नारियल भेंट किया। अब नारियल और प्रसाद से भोग लगाकर उन्हें तरह तरह से अपने आदर मान सम्मान का केंद्र बनाया और अपने अंतः चेतना ज्ञान सूरज को जगाने का संकल्प लिया। तो इस संकल्प को हमें आगे बढ़ाना है। और आज भंडारा हुआ, 23 तारीख से कार्यक्रम, 27 तारीख से 3 दिवसीय कार्यक्रम चला। उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने भी यहाँ पर आकर 27 को कबीर जीवन जयंती की शोभा यात्रा और विभिन्न कलाकारों विद्वानों का कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ। गाजीपुर ज़िले में 28 को और 29 को बनारस में कार्यक्रम संस्कृति विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। सरकार इसमें कबीर जयंती निर्गुण त्रिधारा भक्ति उत्सव के नाम से कबीर जयंती को मनाने में हमारा सहयोग किए। अभी सरकार के प्रतिनिधि यहाँ के एसपी साहब भी आकर दर्शन और इस जयंती में भाग लिए, तो उनको धन्यवाद है। हम कबीर साहब के अनुयायी हैं, हमें कबीर साहब के सिद्धांत, उनके दर्शन, उनके ज्ञान पर ज़्यादा गंभीर रहने की आवश्यकता है। उस गंभीरता से ही हम आचरण से ही दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, उपदेश देकर नहीं कर सकते। इसलिए उपदेश की हमारी प्रथा नहीं रही है। कबीर साहब ने कहा कि आँखें देखी, तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता उलझावन वाली, मैं राखूं तू राख, मैं कहता सुलझावन वाली, तू राखी उलझा रे। तो ऐसे हम उलझाने वाली बात नहीं करना है, सुलझाने वाली बात करने का अनुभव ज्ञान में जाने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। इसमें प्रसाद वितरण होगा और इसके बाद कोई भोजन करने के जो बाद में आए होंगे या पाना चाहते होंगे, सबके लिए प्रसाद उपलब्ध है। प्रसाद भी बाद में, प्रसाद लेने के बाद पंगत घर पर प्रसाद भी उपलब्ध है। बोलिए सद्गुरु कबीर।